नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है। जिसका भी एग्ज़ाम 17 या 18 तारीख को है वो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में अपने टॉप 120 क्वेश्चन बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना साथियों। तो आज का पहला प्रश्न अपने देखते हैं। भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है? जम्मू एंड कश्मीर। राइट ऑप्शन बी। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? वो है एडवर्ड जेन्नर। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। जहाँ वार्षिक वर्षा से अधिक होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। वो कितनी होंगी? 200 सेमी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? सिक्कम। बी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों की समान नागरिक संहिता संबंधित है? अनुच्छेद 44। और उत्तराखंड ने सबसे पहले लागू किया है देश में इसको। यूसीसी पहला राज्य बन गया। उसके बाद गोवा ने किया है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न। सापेक्ष गति के परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल गतिशील घर्षण। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम में। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत के संविधान के सुलेख कौन थे? सुलेख थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ताइवान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? मालविका अग्निमित्रम। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करता है? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को फ्रेओन, यहाँ लिखो फ्रेओन। डी इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु मानव रूप में गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। डी इसका सही उत्तर होगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो करता है प्रधानमंत्री। डी इसका राइट ऑप्शन होगा। फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती वह कितने? 90 मिनट मिलते साथियों। डी। नेक्स्ट प्रश्न। नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? रेडियोधर्मी। ए इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है? वो है पाली भाषा। ए इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? वो है प्राकृतिक क्षेत्र। ए इसका राइट ऑप्शन करोगे आप। अगला प्रश्न देखिए। यह द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया जाता है। वो है साइमन कमीशन। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। किस व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन है? वो है सामजीनी जीन। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में शामिल थे? वो थे भगत सिंह। राइट ऑप्शन डी करोगे आप। निम्नलिखित में कौन सा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल खेला जाता है?
कौन सा खेल है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है, वो है स्केट बोर्डिंग। राइट ऑप्शन डी हो करोगे आप। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस खेलों में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? वो जीता था हॉकी में। डी इज करेक्ट आंसर। तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है? वह है सिंधु नदी। डी इसका राइट ऑप्शन होगा। भारत का संवैधानिक बजट यहाँ आप करोगे वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 10वीं अनुसूची है और ये कब अपनाई गई थी? 1992 में। कौन सा संशोधन था वो बताइए? 52वां संविधान संशोधन था और ये 1982 में अपनाई गई साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो मरो का आह्वान किया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन की सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है? वह है हिमालय। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है? गरबा। डी इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व खट्टे स्वाद का होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है? वो होता है अम्ल। सी इसका राइट ऑप्शन होगा। जब पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान से नीचे ठंडा किया जाता है तो कौन सा अतिचालक अकस्मात शून्य हो जाता है? तो आप बताइए क्या होगा? प्रतिरोध। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस खेलों की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जुजुत्सु से हुई थी? वो थी जूडो। राइट ऑप्शन सी। किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यापकगत सिद्धांत या हड़पने की नीति को तैयार किए थे? वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ए इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सहकारी समितियों का गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 97वां संविधान संशोधन 2011। राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है? वो है फ्लोरीन। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 वर्तमान में कौन है साथियों? बता सकते हो आप? वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? वो है लोकतांत्रिक समाजवाद। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं, बांज, ओक और शाहबतूल चेस्टन के वृक्ष होते हैं? वो होते हैं सदाबहार चौड़े पत्तेदार वृक्ष। राइट ऑप्शन सी। ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैलियां होती है? 2। अहमदनिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। राइट ऑप्शन सी। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? कालीगढ़। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है? वो करता है दिष्टकारी रेक्टिफायर। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान में भातृत्व का शब्द है भाईचारे की भावना। ए इसका राइट ऑप्शन। वायसराय कर्जन ने किस वर्ष बंगाल विभाजन किया था? घोषणा करी थी 1905 में। ग्रीष्मकालीन में शीतकालीन पशुओं को ऊंचे चारागाहों के और नीची घाटियों के मध्य मौसमी संचलन कहलाती है ट्रांस ह्यूमन्स। बी इसका
राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी पे आता है? वह है हेली धूमकेतु। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अंतर्गत एक कार्यालय है, कौन सा है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती हुई झील कहा जाता है? लोकटक झील। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है? वह है साक्षरता दर। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रहस्यमयी बरमूडा त्रिभुज निम्नलिखित में किस महासागर में है? वो है अंटार्कटिका महासागर। राइट ऑप्शन बी। नई संशोधित सार्वजनिक वित्त प्रणाली RPDS शुरू हुई थी 1992। राइट ऑप्शन बी। ICC का पूर्ण विस्तार है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देश की प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राजस्व। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1859 के विद्रोह जिसमें बंगाल के किसानों नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया, इसको नील विद्रोह के रूप से जाना जाने लगा। संविधान की प्रस्तावना समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता के नए शब्द जोड़े गए हैं, वो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 को। खेत में उगने वाले अवांछित पौधे को कौन से होते हैं? वह खरपतवार होते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मरणासन राजकुमारी है? वो है अजंता की गुफा। राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकार की विशेषता ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका USA से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी महान झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? कौन सी स्थित वो झील है? मिशिगन। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सर्विस शब्द निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है वर्तमान में? वर्तमान में सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है चीन। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूर्व नियोजित क्रम सटीक क्रम भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिश्रित फसल। राइट ऑप्शन सी। मिट्टी, यहाँ लिख लो धूल नामक जैविक पदार्थों में भाग होते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पे सांख्यिकी की पुस्तिका कौन प्रकाशित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। डी इसका राइट ऑप्शन होगा। 1947 में गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे कौन थे साथियों? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न, तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है? चोल के समय की है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना BPL महिलाओं के लिए LPG कनेक्शन। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। ए इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा राज्य तीर्थस्थल के तीर्थ स्थान पर स्थित है? असम। ए इसका राइट ऑप्शन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 1976 को। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रथम गोलमेज कब आयोजन किया गया था? 1930 लंदन में। भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है? संवैधानिक कानून। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा।
विश्व में मैग्नीज की अग्रणी उत्पादक कौन है? दक्षिण अफ्रीका। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, गोइटर के उपचार का प्रयोग किया जाता है, इसका मुझे आप कमेंट करके बताइए साथियों, क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? और ये आपके लिए है, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को, कलकत्ता, रंगून और लंदन। कमेंट करके बताइए साथियों मुझे ये।